एक बहुत ही बड्ढा सेठ था। उसका बहुत बड्ढा मकान था। उस मकान के किनारे एक गरीब मोची अपनी छोटी सी दुकान खोलकर जूता सिलता था। मोची की एक अच्छी आदत थी कि वो जब भी जूते सिलता था, भगवान के भजन जाता रहता था। सेठ हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। वो कभी भी मोची के भजन पे ध्यान नहीं देता था। एक दिन अचानक से ही सेठ की तबीयत खराब हो गई। सेठ ने अपने इलाज के लिए बहुत बड्ढे बड्ढे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होने लगी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पे लेटा था, तो उसे अचानक से मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। मोची के भजन सेठ को बहुत अच्छे लग रहे थे। वह भजन सुन के इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान साक्षात उसके पास ही बैठे हैं। मोची के भजन सुन के सेठ को बहुत आनंद मिलता और भूल जाता कि वह बीमार भी है। देखते ही देखते सेठ बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन सेठ ने मोची को अपने घर बुलाया और मोची से कहा, मेरी बीमारी को बड्ढे से बड्ढा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, पर तुम्हारे भजन सुन के मैं पूरी तरह ठीक हो गया। सेठ ने मोची को धन्यवाद दिया और इनाम के रूप में उसे 50,000 रुपये भी दिए। मोची इतने सारे पैसे लेके बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। पर मोची को उस रात नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों का वह क्या करेगा, क्या क्या खरीदेगा। साथ ही यह भी डर थे कि कहीं उसके पैसे चोरी ना हो जाए। पूरी रात जागने की वजह से वह अगले दिन अपने काम पे भी नहीं गया। हर दिन का यही सिलसिला चलता रहा। मोची की दुकानदारी पूरी तरह से चौपट हो गई और वह भगवान के भजन भी नहीं करता था। जब ये चीजें ज्यादा बराच गईं, तब मोची को अकल आई। वह सेठ के घर गया और कहा, सेठ जी, आप ये अपने पैसे वापस ले लो। इन पैसों की वजह से मैं भगवान के भजन करना भूल गया। इन पैसों ने भगवान से मुझे दूर कर दिया, साथ ही मेरी दुकानदारी भी खत्म हो गई। और मोची वो पैसे लौटा के अपने काम में लग गया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम पैसों के चक्कर में इतना अंधे हो जाते हैं कि हम अपनों से दूर रहने लगते हैं।